we are discussing about diarrhea. Diarrhea, what is diarrhea and what is the difference between diarrhea and dysentery. डायरिया डिसेंट्री कॉमनली दोनों सिमिलर डिजीज़ है, बट इनका जो थोड़ा डिफरेंस होता है वो होता है कि दोनों में वाटर स्टूल रहेगा, बट डिसेंट्री में म्यूकस और ब्लड आएगा, स्टूल पास आउट होगा जिसमें। तो डायरिया इंडिया में क्यों ज़रूरी है और डायरिया का क्या कारण है और क्या इसकी पैथोफिजियोलॉजी और क्या मैनेजमेंट होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। डायरिया इंडिया में कॉमन मोस्टली सबसे ज़्यादा डेथ वाला थर्ड मोस्ट कोजेज है, जिसकी वजह से अंडर 5 साल से कम के बच्चों की डेथ होती है। मेनली डायरिया सभी ने पढ़ा है, तो डायरिया मेनली जो है वो वाटरी स्टूल पास आउट होना जो है डायरिया कहलाता है। बट वाटरी स्टूली पास आउट का मतलब ये नहीं है कि भाई डायरिया ही होगा। एक दिन में 5 या 5 से ज़्यादा बार अगर स्टूल पास आउट करता है बच्चा, तो उस कंडीशन को हम डायरिया कह सकते हैं। मतलब 2 या 3 बार अगर जाता है तो उस कंडीशन को हम डायरिया में काउंट नहीं करेंगे। बट उसकी कंसिस्टेंसी भी चेंज होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि भाई 2 या 3 बार गया है बट वो भी उस कंडीशन में कि स्टूल की कंसिस्टेंसी लूज़ नहीं हुई, वाटरी नहीं हुई, तो उस कंडीशन को डायरिया नहीं कहेंगे। डायरिया मेनली जो इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर हैं, कारण हैं, वो कोजेस क्या क्या हैं। मेनली जो है 4 तरह के कोजेस हैं इसके: वायरल, बैक्टीरियल, फंगल और पैरासाइट्स। वायरल का मतलब वायरस के थ्रू जब डायरिया वाली कंडीशन बनती है। और वायरस कौन कौन से हैं? रोटा वायरस है, एडिनो वायरस है, एंट्रोवायरस है, इसके अलावा मीजल्स, जिनकी वजह से कि जो डायरियल डिजीज़ है, डायरियल कंडीशन बनती है। बैक्टीरियल कोजेस का मतलब जो बैक्टीरिया के कारण से होती है, जैसे कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई है, ई कोलाई है, शेजिला है, इसके अलावा साल्मोनेला है, कोलेरा है, विब्रियो कोलेरा जो होता है वो है। इसके अलावा पैरासाइट्स में जो है ईस्टोलैक्टिका, इसके अलावा क्रिप्टोस्पोरिडियम जो है वो बैक्टीरिया होता है। इसके अलावा मलेरिया के कारण भी ये डिजीज़ कंडीशन बन सकती है। इसके अलावा फंजाई जो है उसमें होता है कैंडिडा एल्बिकेंस, जिनकी वजह से ये कंडीशन बनती है। मेनली ये कितने टाइप्स का होता है? टाइप्स मेनली 3 टाइप्स का होता है ये: ऑस्मोटिक डायरिया, मोटिलिटी डायरिया एंड सिक्रेटरी डायरिया। ऑस्मोटिक का मतलब क्या होता है कि जो एब्जॉर्प्शन है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो एब्जॉर्प्शन होता है वो एब्जॉर्ब्ड नहीं हो पाते, कुछ सब्सटेंस जो है वो एब्जॉर्ब्ड नहीं हो पाते, और उसकी वजह से जो है वो सीधे ही अनडाइजेस्ट होते हुए और डायरेक्टली पास आउट होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा सिक्रेटरी डायरिया मतलब कुछ सिक्रीजन्स होते हैं, कुछ सिक्रेटरी थिंग्स होती है जो सिक्रेट होके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, और वो डायरियल मतलब जो स्टूल है उसके साथ पास आउट होना शुरू हो जाते हैं। मोटिलिटी का मतलब क्या है? जो थर्ड टाइप था, मोटिलिटी का मतलब है कि जो मूवमेंट होता है, पेरास्टाल्सिस मूवमेंट, क्योंकि जो भी फूड है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, जो भी फूड जाता है वो पेरास्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू जाता है। इसमें डायरियल कंडीशन में क्या है, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से जो इंटरनल लेयर होती है वो डैमेज हो जाती है, और वो डैमेज होने के कारण से जो मोटिलिटी है या पेरास्टाल्सिस मूवमेंट है वो बढ़ जाता है, और उसकी वजह से जो स्टूल है वो पास आउट होना तेज़ी से फास्टली शुरू हो जाता है। और वाटरी स्टूल का मतलब ये है कि भाई जो भी सब्सटेंस है वो एब्जॉर्ब्ड नहीं होते हैं, वाटर है चाहे अदर सब्सटेंस है वो एब्जॉर्ब्ड नहीं होते, तो स्टूल के साथ जो भी मटेरियल है वो एब्जॉर्ब्ड नहीं होगा, तो उसके साथ वाटर के साथ पास आउट होना शुरू हो जाते हैं। मेनली पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसकी? फूड जो भी इटियोलॉजिकल फैक्टर हैं, इटियोलॉजिकल फैक्टर में वायरल है, बैक्टीरियल है, फंगल है और पैरासाइट्स है। ये क्या करते हैं? जो इंटरनल लेयर है उनको म्यूकस मेम्ब्रेन, क्योंकि इंटरनल लेयर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज कर देते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन अगर डैमेज होती है तो म्यूकस जो सिक्रीशन है, फर्स्ट थिंग वो सिक्रीट होना बंद हो जाएगा, या जो मॉइस्ट रखता है। दूसरी चीज़ के जो पेरास्टाल्सिस मूवमेंट है वो बढ़ा देती है, क्योंकि अगर लेयर डैमेज होगी तो या तो कम होगा या ज़्यादा होगा। इस कंडीशन में इन्फेक्शन की वजह से पेरास्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ जाता है,
और पेरास्टालसिस मूवमेंट बढ़ने की वजह से जो फूड या मटेरियल है वो तेज़ी से पास आउट होना शुरू हो जाता है। तो ये कंडीशन जो है ये इसकी पैथोफिजियोलॉजिकली कंडीशन बनती है। मेनली इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, तो स्पेशली हम चिल्ड्रंस में पढ़ रहे हैं तो चिल्ड्रंस में इसके सिम्टम्स जो है स्पेशली सिम्टम्स में वीकनेस आ जाएगी, क्योंकि उसकी बॉडी में जो भी फूड और मटेरियल जो भी लेगा ओरली तो वो क्या है डायरिया के थ्रू एब्जॉर्ब तो होगा नहीं बॉडी में, और एब्जॉर्ब नहीं होगा तो डायरेक्टली पास आउट होना शुरू हो जाता है। तो वो कंडीशन की वजह से जो है उस बच्चे की जो ग्रोथ रिटार्डेड वाली कंडीशन हो जाती है, माल न्यूट्रिशन वाली कंडीशन बन जाती है, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो चाइल्ड है उसकी कंडीशन एक तरह से वीकनेस आ जाएगी, इंटरनली वीकनेस। इसके अलावा वर्टिगो आना शुरू हो जाते हैं वीकनेस की कंडीशन की वजह से। इसके अलावा जो पेशेंट है वो अगर ज़्यादा डायरियल कंडीशन बनती है तो उस कंडीशन की वजह से अनकॉन्शियसनेस वाली कंडीशन भी बन सकती है। अगर 20 बार दिन में अगर 10, 11, 15 बार अगर जाता है तो उस कंडीशन की वजह से जो भी चाइल्ड है उसको मतलब उसकी जो कंडीशन है वो बहुत वीक हो जाएगी, और कॉन्शियसनेस जो है वो कम होना, मतलब कॉन्शियसनेस लेवल जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। तो उस कंडीशन की वजह से अनकॉन्शियस वाली कंडीशन बन सकती है। अब आ जाते हैं हम इसके मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट में क्या करेंगे हम इसका, क्योंकि डायरियल कंडीशन ऐसी है कि ये इसके जो कोजेज़ हैं सब अलग अलग हैं। फर्स्ट थिंग सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करते हैं। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट का मतलब, क्योंकि मेनली जो है इसमें फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट मीन्स जो भी वाटर स्टूल के साथ पास आउट हो रहा है वो फ्लूइड भी पास आउट हो ही रहा है, बट हमारी बॉडी के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये भी इसके साथ पास आउट होना शुरू हो जाते हैं। इस कंडीशन से प्रिवेंशन के लिए सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करेंगे। फर्स्टली जो भी मटेरियल है, आईवी फ्लूइड हम शुरू कर देंगे पेशेंट का, क्योंकि आईवी फ्लूइड से जो है इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड मेंटेन होंगे। कि ओरली थ्रू तो उसका एब्जॉर्प्शन हो नहीं रहा, पर डायरेक्टली जो है आईवी फ्लूइड के थ्रू जो है वेन्स और आर्टरीज के थ्रू हर सिस्टम में जो सेल की ऑस्मोलरिटी है वो मेंटेन होना शुरू हो जाएगी। सेकंड थिंग, उसको जो भी पेशेंट है उसको ORS, सभी ने पढ़ा होगा, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, और WHO द्वारा मान्य जो है वो ORS फॉर्मूले के थ्रू दिया जाता है। मतलब जो WHO ने एक फॉर्मूला किया है जिसमें सोडियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट, ग्लूकोज एनहाइड्रस, ये चीज़ें अवेलेबल होती है उसमें। तो वो फॉर्मूला पेशेंट को दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट। अगर बॉडी वेट का मतलब ये है कि अगर चाइल्ड का वेट अगर कम है, चाइल्ड का वेट कम है का मतलब चाइल्ड का वेट जैसे शुरुआती जो टाइम होता है, मतलब फर्स्ट 6 मंथ, उनमें वेट लगभग 2-3 किलो से लेके और 10 किलो तक का वेट होता है। तो उसमें जो है लगभग 200 to 300 ml जो है वो ORS का पर डे ORS दिया जाता है। धीरे धीरे जब वेट बढ़ता जाता है तो वेट के अकॉर्डिंग इसका जो ORS जो क्वांटिटी है वो कम कर दी जाती है। मतलब जैसे 200 से 400 ml अगर हम देते हैं 6 मंथ तक के बच्चों को, तो उस कंडीशन में 6 मंथ के बाद वेट बढ़ेगा। तो वेट बढ़ेगा, जैसे 1 साल तक के बच्चे का वेट 7 किलो या 6 किलो है, तो उस कंडीशन में वो जो चाइल्ड है उसका ORS जो है वो उसकी क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट कर दी जाती है। मेनली मैनेजमेंट में जो है इसके अलावा एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाती है। एंटीबायोटिक थेरेपी में सिप्रोफ्लॉक्सिन, इसके अलावा एंटी डायरियल ड्रग्स दी जाती है जिसमें नॉरफ्लॉक्सासिन, टिंडाजोल, और पेशेंट जो है उसको धीरे धीरे कम मात्रा में जो फ्लूइड तो दिया ही जाता है रेगुलरली। इसके अलावा फूड जो है जो डाइजेशन हो सके, जैसे कुछ फूड जो है
जो हार्ड मटेरियल होते हैं जैसे बनाना है, ये दिए जाते हैं पेशेंट को। इसके अलावा ORS फार्मूला, अगर ORS WHO वाला ORS अगर अवेलेबल नहीं हो तो होम मेड फार्मूला होता है। होम मेड फार्मूले में 1 गिलास वाटर में जो है 1 चम्मच शक्कर, 1 टीस्पून शुगर प्लस 1 पिंच ऑफ साल्ट, मतलब 1 चुटकी नमक और 1 चम्मच शक्कर 1 गिलास पानी में दिया जाता है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो वाटर हम लेंगे वो गर्म करके ठंडा करना है, क्योंकि हो सकता है उसमें भी कोई ना कोई इन्फेक्शन अवेलेबल हो। इसके अलावा न्यूट्रिशन जो है, चाइल्ड का न्यूट्रिशन मेंटेन करना है। न्यूट्रिशन मेंटेन का मतलब जैसे कंडीशनली जो डायरिया वाली कंडीशन है, डायरिया वो कम होती है तो हमें उसको धीरे धीरे जो सॉफ्ट डाइट है वो अवेलेबल करवानी है। जूस, फ्लूइड ये अवेलेबल करवाना है, क्योंकि अदर जो फूड है वो तो डाइजेस्ट होगा नहीं इजीली। तो जो इजीली डाइजेस्टेबल है जैसे फ्रूट जूसेस है, फ्रूट्स हैं, ये इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं और हाईली एनर्जेटिक होते हैं, तो ये अवेलेबल हमें चाइल्ड को करवाना है। इसके अलावा फैमिली को जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको हमें हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। हेल्थ एजुकेशन का मीन्स कि चाइल्ड की जो है IV थेरेपी मेंटेन करवानी है। इसके अलावा ओरल अगर फ्लूइड देते हैं रेगुलरली तो वो मेंटेन करना है। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी है। इसके अलावा न्यूट्रिशनल लेवल जो है वो मेंटेन करने के लिए बोलना है उनको। डाइट प्लान बना के हमें अवेलेबल करवानी है। फ्लूइड जो फ्लूइड डाइट है, फुल फ्लूइड डाइट, वो सॉफ्ट डाइट हमें बताना है उनको कि सॉफ्ट डाइट हमें बच्चे को प्रोवाइड करानी है। इसके अलावा एंटी डायरियल ड्रग्स और एंटीबायोटिक थेरेपी जो अवेलेबल है वो हमें अवेलेबल करवानी है। इसके अलावा रेगुलरली मॉनिटर करना है चाइल्ड को।